हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है एंड आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो आज बहुत ही एक अच्छी वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और आपको इसको यूज़ करके मज़ा आएगा, इसका बैक टेस्ट करके मज़ा आएगा। ठीक है, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी वीडियो है, सबसे शेयर कीजिएगा और अभी के अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और खासकर फीमेल्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं हमेशा कहती हूँ कि फीमेल्स घर से काम करना चाहती हैं ज़्यादातर, तो उनको भी एक एक वे मिलेगा। ठीक है, अपने टैलेंट को शो करने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फीमेल के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ बैक टेस्टिंग अपनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको वो सब कुछ मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको हर कंटेंट बिल्कुल सही दूँ, खुद जो मैंने बैक टेस्ट किया हो, जिस पे मैंने वर्क किया हो। ठीक है, तो वही आपको मैं यूज़ करने के लिए और बताती हूँ। तो लेकिन आपकी बैक टेस्टिंग और आपका अपना एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस हमेशा कहती हूँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, जैसे आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, अब जैसे मुझे निफ्टी के ऑप्शंस में बाइंग करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल से रूल्स रखेंगे। ठीक है, और इस पर बैक टेस्टिंग करके देखेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे हमने करना क्या है इसके अंदर। सबसे पहले रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, आवरली चार्ट है। ठीक है, इसमें अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि निफ्टी के आवरली चार्ट में ये जो RSI हमने नीचे लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसका एक बार आप सेटिंग्स भी देख लीजिए प्लीज़। वैसे मैंने हमेशा बताया है 60 और 40 का यहाँ पे मैं सेटिंग रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट लाइन है ये 60 की लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है 40 की लाइन है। अब तो आपने क्या करना है, जब भी RSI 60 क्रॉस होगा, ठीक है, और एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगी जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको बाय का ट्रेड लेना है। ठीक है, इस कैंडल का जो लो है जो कि 22,709 है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, या आप ये इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं या स्विंग लो को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो आपने ये डेट देख ली, 11 अप्रैल का 9:15 का चार्ट है। ये कैंडल 10:15 कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अब जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, और डे ओपन करेंगे 11 अप्रैल का। ठीक है, तो देखते हैं 11 अप्रैल को हमने फिर क्या किया इसके अंदर। अब देखिए 11 अप्रैल की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 10:15 वो कैंडल कंप्लीट होगी आवरली वाली। तो यहाँ पे देखते हैं 10:15 का जो टाइम है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमें अभी इसमें एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, एंट्री लेने के लिए हम कुछ चीज़ें देखेंगे, वही मैं आपसे बात करने वाली हूँ। क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो RSI 60 है ना, यहाँ पे आके RSI 60 जब सपोर्ट लेगी और तब कोई ग्रीन कैंडल बनाएगी, तब हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। देखिए यहाँ पे ये RSI नीचे गई। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल का जो प्राइस चल रहा है इस टाइम, क्लोजिंग प्राइस है 22,844। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस अभी वो फर्स्ट कैंडल का रखा है आवरली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेके अब इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर निफ्टी में क्या होता है। हमने कहाँ पे बाइंग की है आपको याद होना चाहिए, हमने 22,844 पे बाइंग की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगले दिन गैप अप ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे 23,297 का मतलब क्लोजिंग आता है। ठीक है, अब जो हम अपना स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के लो पे शिफ्ट कर लेंगे, बिकॉज ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप अप के साथ ओपन हुई है। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लेंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी हम एंट्री लेंगे हमें एट द मनी ऑप्शन में बाइंग करनी है और एक सिंगल सिंगल लॉट लेना है जस्ट जो, और वो भी पहले आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप काम भी करते हैं तो एक सिंगल लॉट में काम करेंगे और पूरे स्टॉप लॉस मेंटेनेंस के साथ काम करेंगे। फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़। ऑप्शन एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें पैसे भी बनते हैं तो पैसे जाते भी बहुत हैं। तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा रखना है, आपकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस है
ठीक है। उसके बाद हम चल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये जो स्विंग लो बन रहा है इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट चल रही है, चल रही है, चल रही है, ठीक है। अभी भी मार्केट चल रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है अपना, जो यहाँ पे जो मार्केट हम जो स्विंग लो ये वाला बनाया है ना, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए आ रही है। जैसे अगर मार्केट कल इसको ब्रेक कर लेती है तो इसमें से एग्जिट बनता है। तो आप देखिए हमने बाय किया था 22,844 पे और मार्केट 24,100 तक चली गई है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना जो प्रॉफिट है, आपने जो भी प्रॉफिट सोचा हुआ है आप उस पर कब निकल जाते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो पूरा वेट कर सकते हैं कि स्विंग लो कब ब्रेक होगा, या फिर आप चाहें तो एक डिसेंट प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। अभी हम और भी एग्जांपल देखेंगे। ये एक आपको पूरा बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस पे लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में वर्क करता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, सब में स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो डेट है ये है 18 मार्च का 9:15 की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये ब्रेकआउट हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी नहीं करना, पहले हम अपने 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे। तो चलिए 18 मार्च का चार्ट ओपन करते हैं, 15 मिनट का। 18 मार्च पे चलते हैं। ये देखिए 18 मार्च पे हमने चार्ट ओपन किया 15 मिनट का। अभी यहाँ पे देखिए 10:15 वो कैंडल कंप्लीट हुई होगी और हमें समझ में आया होगा कि अब हमें बाय करना है, बट अभी नहीं बाय करना। मैंने आपसे क्या कहा था, जब ये 60 के सपोर्ट पे आके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाय करना है। ये RSI देखिए 60 के सपोर्ट पे आया और यहाँ पे आके उसने ग्रीन कैंडल बनाया। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी आपको आवरली कैंडल के लो को ही रखना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आपका ये ट्रेड कंटिन्यू रहता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को आप जैसे यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, फिर यहाँ शिफ्ट कर लीजिए। इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है ट्रेड, अभी भी चल रहा है ये ट्रेड। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ इस कैंडल के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ कहीं पे आपका जो ट्रेड है वो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, इवन यहीं पे हिट हो गया है, ठीक है, 23,605 पे, ठीक है। और आपने अप्रॉक्स कहाँ पे लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो आपने लिया था 22,736 पे, तो ऑलमोस्ट 900 to 1,000 पॉइंट, बहुत ही डिसेंट पॉइंट है। और आप चाहे तो पहले भी बुक कर सकते हैं अगर आपने जो प्रॉफिट सोचा था वो आपको मिल गया, ठीक है। ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जितना आप चाहते हैं अगर आपको मिल रहा है आप एग्जिट कर लीजिए स्टार्टिंग में, बिकॉज अभी आपको पैसे पहले कमाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लंबे ट्रेड्स के लिए सोचना है, ठीक है। तो ये हमने करा, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं निफ्टी में, अगर इससे पहले भी कोई ऐसा ट्रेड हमें मिला हो। एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब ये है 6 मार्च, अब ये जो ट्रेड है यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए, ये जो 5 मार्च की 11:15 की कैंडल है, एक बार 10:15 भी चेक कर लेते हैं। नहीं वो 60 के ऊपर नहीं, ये 11:15 वाली कैंडल जो है 60 के ऊपर आई, ठीक है। 5 मार्च को 11:15 निफ्टी ने कहा मुझे बाय कर लो, ठीक है। अब हम 5 मार्च की 11:15 की कैंडल पे जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट में, तो जाएंगे हम 5 मार्च पे, ठीक है। 5 मार्च की 11:15 वाली जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हुई है, बट हमें क्या है, हमें बाय नहीं करना, आप जानते हैं। चलने दीजिए मार्केट को, जो भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी कैंडल है, इसको नहीं ध्यान देंगे, बिकॉज इसके आगे जो रेड कैंडल है वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, अभी मार्केट चल रही है, अभी भी हमारे लिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखिए हम इन 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 कैंडल्स पे कहीं ना कहीं बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ भी कन्वीनियंट नहीं लगता, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है और फिर ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसके स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे एंट्री करेंगे 22,314 के आसपास,
ठीक है। और फिर ये जो आपका ट्रेड है ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंड्स देखना भी पड़ेगा कि हर बार हमें बिल्कुल लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते कि लाइक ऐसे ही बाइंग करनी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना भी माइंड लगाना होगा, मार्केट को समझना होगा, बिकॉज मार्केट में जो है फ्लक्चुएशन रहती है, तो थोड़ा इस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए, अगर आप ट्रेड लेते हैं, ये स्विंग लो पे आप जा सकते हैं, फिर ये स्विंग लो पे आप जा सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कहूँगी, जस्ट रेट टू रेट या छोटा सा प्रॉफिट आपको मिला होगा इस ट्रेड में। ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा अर्न कर सकते हैं, बट पहले प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एक सिंगल लॉट पे कीजिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद एक सिंगल लॉट पे कीजिए, और वो भी एक स्टॉप लॉस के साथ। अब एक बार एक स्टॉक पे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये एक स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। ठीक है। एक बार इसको भी देखते हैं। ठीक है। बहुत पसंद है मुझे ये स्टॉक भी, और बहुत अच्छा चलता है जब ये चलता है। अब यहाँ पे देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में जो बाइंग आई थी वो देख लेते हैं कहाँ पर आई थी। यहाँ पर आ गई थी। ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका जो रेट है 13,284.65 है। 9 अप्रैल 2:15 बजे, ये 2:15 बजे वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये लगभग 3:15 बजे कंप्लीट हुई होगी। तो 9 अप्रैल 3:15 बजे देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। लगभग ये वाली कैंडल के आसपास। ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने दिया। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हैमर कैंडल बनी। ठीक है। अगर आपको रेड कैंडल पे नहीं लेना, ग्रीन कैंडल पे ले सकते हैं। इस कैंडल पे बाय कर सकते हैं। इस रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ से अपने ट्रेड को चला सकते हैं। ठीक है। ये ट्रेड अभी आपका देखिए कंटिन्यू है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो गया। अब आपका जो स्टॉप लॉस है क्योंकि ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है। इस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। ये भी आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है, और वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसमें से एग्जिट करना बनता है। तो आप देख रहे हैं कितना ही डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मिला होगा। देखिए, मैं मानती हूँ कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हुए होंगे, लेकिन जब पैसे मिलते हैं तो कितने अच्छे तरीके से मिलते हैं। ये देखिए, कैंडल 14,000 के आसपास की थी, और अभी ये जो स्टॉक है ये 16,600 के आसपास आसपास है। आप सोचिए, ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट इसमें मिल रहे हैं, तो बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट है एक। ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। एक बार डिक्सन का थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है। ताकि आपको लगे कि ये समझ में आया आपको ज़्यादा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे इस कैंडल पे 13,675, ये 19 मार्च की कैंडल है 9:15 बजे। ठीक है। तो हम चलते हैं आवर 15 मिनट के चार्ट पे। 19 मार्च 9:15 बजे देखते हैं। ठीक है। 19 मार्च 9:15 बजे हम लोग गए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड ऑलमोस्ट चली जा रहा है, बट हमें मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे एंट्री का। यहाँ पे अंदर गया, यहाँ पे ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, हमने अब इस ग्रीन कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। हमने 14,036 रुपये 70 पैसे पे बाय किया। अब हमने क्या करना है, इस लो को अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है। अगर ये हिट होता है तो हमें एग्जिट करना है। ठीक है। हिट से मतलब है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर सिर्फ उसको टच करके वो ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। और अगर आपको लगता है कि आप इतना ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, तो अब इसको थोड़ा सा, जो भी आपके स्टॉप लॉस की कैंडल है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मार्जिन देके आप वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है। बिकॉज देखिए, स्टॉक्स तो फ्लक्चुएट करेंगे, तो थोड़ा आपको उनको मार्जिन भी देना पड़ेगा। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस आपने बात बाय किया था 14,036.70 पे। अब ये चल रहा है ट्रेड आपका। आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है। अब देखिए, ये आपका ट्रेड चल रहा है, और यहाँ पे इस कैंडल में आपका ट्रेड हिट हो गया 14,405 पे। ठीक है। 14,405 पे, और आपने लिया था 14,036 पे। तो फिर भी यहाँ पे आपका अराउंड 350 पॉइंट्स आपको मिले हैं, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक स्टॉक पे भी करके दिखाया, निफ्टी पे भी करके दिखाया। फ्रेंड्स प्लीज़
2 मिनट और मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। RSI 60 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा आवरली चार्ट पे, तो आप 15 मिनट के चार्ट पे जाके उसमें ऑप्शन बाइंग करने का सोचेंगे, ठीक है। अगर वो स्टॉक पे कर रहे हैं तो आप ऑप्शन में मत कीजिए, आप उसमें जैसे 10 शेयर बाय कर लीजिए, 20 शेयर बाय कर लीजिए, आप इस तरीके से करिए। पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि कि कितना अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, बट एक्चुअल मार्केट में जब हम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फियर भी हमारे मन में होता है, ठीक है। और कई बार ग्रीड हमारे मन में होता है, तो वो चीज़ें वैसी नहीं चलती जैसे हमने सोचा होता है। तो एक बार जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नंबर अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो आप कुछ क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप निफ्टी वगैरह में कर रहे हैं तो पहले मैं कहूँगी पेपर ट्रेडिंग कीजिए। स्टॉप लॉस को बिल्कुल मेंटेन रखना है, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है, ठीक है। सेकंड रूल, ब्रेकआउट होगा ग्रीन कैंडल पे तो आप 15 मिनट्स में इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे। आपको जो तरीका बताया बाय करने का, आप उसी का वेट करेंगे और फिर तब आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस आपका आवरली कैंडल का लो ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट चलेगा अपना स्टॉप लॉस 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते रहेंगे, और जहां आपका स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा आप वहां पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो बैक टेस्ट करके कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा रहा ये वीडियो और इसमें किस तरीके से काम करता है और आपने कितने स्टॉक्स में बैक टेस्ट करा, ठीक है। और कितने साल के कई बार आप देखिए पूरे पूरे साल का भी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज के रिगार्डिंग होती है, ठीक है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। और अगर जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ वो भी बताइएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।